यहाँ पर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मार्शल को दिखाया जाता है जो कि घूमते घुमाते गलती से लैंग रूम में पहुंच जाता है और आते ही के साथ साथ वो वहाँ के लीडर से कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम इन डॉल से बातें कर रहे हो। जिस पे वो कहता है कि मुझे तुम्हारा ये तरीका बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा अपनी तरफ अटेंशन करने का। और वो उससे कहता है कि ओहो तुम वही हो ना जिसने पहले ही ईयर में इतनी जल्दी गोल्ड कॉइन पा लिया। जिसमें वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। जिसमें उसका लीडर कहता है कि आखिर तुम डिवाइन विशनरी क्यों बनना चाहते हो। जिसपे मार्शल कहता है कि मैं सिर्फ अपने परिवार के साथ पीसफुली लाइफ जीना चाहता हूँ, इसीलिए डिवाइन विशनरी बनना चाहता हूँ। जिसमें कि वो कहता है पर तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। डिवाइन विशनरी वो होता है जो भगवान का डिवाइन का विशनर होता है और तुम्हारे अंदर मुझे कोई भी ऐसी खूबी नहीं दिखती डिवाइन विशनरी बनने की। जिसपे मार्शल कहता है कि आखिर तुम क्यों बनना चाहते हो डिवाइन विशनरी। तो उसमें वो लीडर कहता है कि मैं इस दुनिया को अपनी तरीके से बनाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि इस दुनिया में ह्यूमैनिटी है ही नहीं। कमज़ोरों को शेल्टर करना, इक्वलिटी के लिए लड़ना, ये सब बकवास है। सिर्फ ये लोग नेचर के खिलाफ चलते हैं, ये नहीं जानते कि नेचर के हिसाब से हम लोग एक बीस्ट हैं और हम लोग इक्वल हैं। ये लोग कमज़ोरों लोगों को बस अपनी तरह बनाना चाहते हैं और मैं इन सबको बदलना चाहता हूँ। जिस पे मार्शल कहता है कि इसका मतलब यही है ना कि तुम मेरी तरह पीसफुल लाइफ रहना चाहते हो। जिस पे वहाँ पर एक लड़की खड़ी होती है, वो कह रही होती है कि ये क्या बकवास कर रहा है। फिर यहाँ पर जो मार्शल होता है वो उनसे कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुमसे जो भी कहा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन अब मैं यहाँ से जाता हूँ। जिस पे यहाँ पर उनका लीडर कहता है कि नहीं, ऐसे तो हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। हम तुमसे एक एक्सचेंज ऑफर करते हैं, तुम अपना मुझे गोल्डन कॉइन दे दो और फिर तुम जा सकते हो। जिस पे मार्शल कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें गोल्डन कॉइन नहीं दे सकता। जिसमें वो कहता है कि अच्छा तो तुम जा नहीं पाओगे। और फिर वो यहाँ पर क्या करता है, अपनी मैजिकल ताकत से पीछे रखे हुए पपेट में से एक पपेट को उसकी ओर फेंक देता है। लेकिन यहाँ पर मार्शल हमारा बॉडी बिल्डर उसे एक ही शॉट में नीचे जमीन पर गिरा देता है और वो जो पपेट होता है वो और कोई नहीं सिल्वा होता है। फिर यहाँ पर मार्शल उससे कहता है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो। तभी वो एक और पपेट को भेज देता है जिसके 6 हाथ होते हैं। तो वो पपेट जो होता है वो मार्शल को पकड़ लेता है बहुत जोर की और अपने एक हाथों से उसके पास से गोल्डन कॉइन निकाल के दे देता है यहाँ पर लीडर को। और फिर वो अचानक से मार्शल को पकड़ता है और पिलर की तरफ फेंक देता है। जिस पे मार्शल उससे कहता है अब बहुत हो गया, मैंने जो तुमसे पहले कहा था वो भूल जाओ। और वो आगे बढ़ के उसे मार नहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसका पैर जो होता है वो सिल्वा के ऊपर पड़ जाता है और वो कहता है उप्स, अभी मैं किसी का सर तोड़ देता। और फिर वो यहाँ पर सिल्वा को उठाता है और कहता है ठीक है, मैं ज़रा इसे नर्स ऑफिस छोड़ने जा रहा हूँ। जिस पे यहाँ पर वो जो लीडर होता है वो कहता है अच्छा तुम अपने कॉइन को जाने दे रहे हो। जिस पे वो कहता है ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैं अभी हारा नहीं हूँ। तुम जितने भी ताकतवर हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं अभी जाता हूँ। फिर यहाँ पर वो सोच रहा होता है लीडर कि ये कैसा अजीब है और अचानक से उसकी नज़र अपने पपेट पे पड़ती है। तो वो देखता है कि पपेट का जो एक बटन होता है वो गायब होता है। और फिर वो जैसे ही अपने हाथों की तरफ देखता है तो वो देखता है वो गोल्डन कॉइन नहीं होता, वो उसी पपेट का एक बटन होता है। जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और हमें दिखाई जाती है वो लड़की सोच रही होती है कि जब पपेट लीडर को वो कॉइन दे रहा था तब अचानक से मार्शल ने उसका बटन अपने दांतों से निकाल लिया और इतनी जोर की कॉइन की तरफ फेंका कि कॉइन उससे टकरा गया और जो लीडर के हाथ में लगा वो बटन था। और फिर उसने इतनी जोर की अपनी तरफ प्रेशर खींचा मुंह से कि वो जो कॉइन था वो उसके मुंह में आके चला गया। वाह, ये कितना ज़्यादा ही ताकतवर है, इनक्रेडिबल है ये। और यहाँ पर वो जो लीडर होता है वो कह रहा होता है बहुत ज़्यादा ही क्लेवर है ये। और फिर हमें दिखाया जाता है मार्शल को जो कि सोच रहा होता है कि भाई बहुत ज़्यादा ही करीब था वो मेरा सिल्वर कॉइन पा लेता, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से इसे नर्स के पास छोड़ दूँ। और आखिर ये कर क्या रहा था वहाँ पर। फिर हमें यहाँ पर नर्स ऑफिस की दिखाई जाती है जहाँ पर सिल्वा की आँखें खुल जाती है और वो वापस चौंक के कहता है क्या मैं वापस ह्यूमन हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे किसने बचाया। और फिर उसको आवाज़ सुनाई देती है कुछ पुशअप्स की जो कि होता है मार्शल। और वहाँ पर भैया अपना एक्सरसाइज मार रहे होते हैं जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा ही चौंक तो जाता ही है। फिर वो यहाँ पर मार्शल से कहता है अगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिसमें मार्शल कहता है मैं वही डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपनी। तो वो कहता है कि तुमने मुझे बचाया लेकिन मैं तुम्हारा एनिमी हूँ ना, तो तुमने क्यों बचाया। फिर यहाँ पर मार्शल कुछ खतरनाक शब्दों का यूज़ करने वाला होता है, लेकिन यार उसकी जीभ दब जाती है बोलते बोलते। तो वह कहता है ठीक है मैं नहीं बोल रहा। और फिर वो अपना सूट वापस पहन लेता है और कहता है ठीक है अपना ख्याल रखना, मैं यहाँ से जाता हूँ। फिर यहाँ पर हमें मार्शल और फिन का रूम दिखता है जहाँ पर लेंस और डॉट होते हैं। यहाँ पर जो लेंस होता है वो डॉट से कहता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर दी। जिस पे वो कहता है डॉट
कि हे मैं भी तुमसे यही कहने वाला था कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और वैसे भी मैंने ये हेयर स्टाइल लेमन के लिए चेंज की है जिससे लेमन मुझसे पट जाए। जिस पर वो कहता है कि ऐसा नहीं है, और वो दोनों लड़ाई करने लगते हैं। जिस पर यहाँ पर फिन परेशान होकर कहता है कि यार तुम लोग लड़ो मत प्लीज़। जिस पर वो कहता है कि तुम इसे चुप करा लो। फिर यहाँ पर जो डॉट होता है वो लेंस से कहता है तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए मेरे कमरे से। जिस पर यहाँ पर फिन कहता है ये मेरा कमरा है, और वो कहता है तुम जैसे गुड लुकिंग बंदों को तो अभी मर जाना चाहिए। और इन दोनों में होने लगती है लड़ाई, वो भी लुक्स के ऊपर कि वो कहता है तुम्हें मरना चाहिए, वो कहता है उधर। जिस पे यहाँ पर फिन के भाई भेजा खराब हो जाता है। वो कहता है जरा इस सबको बाहर ले जाओगे। और उसी समय यहाँ पर आ जाता है मार्शल और कहता है कि अगर मैंने किसी चीज़ को तोड़ दिया तो। जिस पे वो लोग भैया बहुत चक्के रह जाते हैं कि भाई इन्हीं की कमी थी, ये भी आ गए। और यहाँ पर मैटर थोड़ा शांत हो जाता है। यहाँ पर क्या करता है जो डॉट होता है वो फिन को एक चीज़ देते हैं जो कि होती है हर्बल टी। जिस पर फिन कहता है क्या इस लौंडों के हर्बल टी पसंद है, वाह वैसे ये दिखने में तो इतना हम्बल नहीं लगता है, लेकिन इसका जो देने का तरीका है वो बड़ा अच्छा लगा। तो फिर यहाँ पर जो मार्शल होता है वो कहता है आज का दिन कितना ही ज़्यादा पीसफुल और बढ़िया है ना। जिस पे यहाँ पर जो डॉट होता है वो कहता है ओ काश मुझे एक गर्लफ्रेंड मिल जाती। और यहाँ पर लेंस कहता है कि हमें और कॉइन्स पाने के लिए कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। और उसी समय क्या होता है वहाँ पर लेमन आ जाती है और उन लोगों को देख के बहुत ज़्यादा ही चौंक जाते हैं कि, और फिर वो बच्चों जैसी हरकतें करने लगती है। जिस पे यहाँ पर वो जो होता है अपना डॉट वो कहता है ओ आप ही यहाँ पर आई हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। फिर वो कहने लगती है कि जल्दी से तुम लड़कों मेरे साथ जल्दी आओ। और वो यहाँ पर एक जगह ले जाती है जहाँ पर बहुत बड़ी घड़ी खड़ी होती है, जिसमें कि वो बताती है कि ये एक तरह से मीटर है जो कि बताता है कि कौन सी डूम के पास कितने ज़्यादा ही कॉइन्स हैं। और वो बताती है कि जो लैंग डूम है उनके पास सबसे ज़्यादा ही कॉइन है, और एल्डन रूम में सिर्फ एक कॉइन है जो कि मार्शल ही के पास है। इस साल जो लैंग डूम वाले हैं वो लोग दूसरे डूम वालों के कॉइन्स को चुरा रहे हैं। और वैसे हमारे एल्डर डूम में भी बहुत सारे ही अपर क्लास मैन हैं, मगर वो अभी इंटर्नशिप के लिए बाहर गए हुए हैं, इसीलिए वो कुछ कर भी नहीं सकते। और ऐसा ही चलता रहा तो वो देर नहीं है कि लैंग डूम वालों में से कोई डिवाइन विशनरी बन जाए। इसीलिए हम लोगों को उन लोगों के प्लान को चौपट करना ही पड़ेगा और हमें ही ये करना पड़ेगा। और यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा ही जोश में आ जाते हैं लैंग डूम के प्लान को चौपट करने के लिए। और लेंस यहाँ पर कहता है बहुत बढ़िया, मेरे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मुझे लैंग डूम वालों को हराना पड़ेगा, अब मज़ा आएगी। फिर यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन आउल हर्ट की दिखाई जाती है जहाँ पर मार्शल हमारा झाड़ू लेके खड़ा होता है। और फिर हमें पता चलता है यहाँ पर मार्शल ने कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से हेड मास्टर ने उसे पनिशमेंट के तौर पे हर्ट की साफ सफाई करने के लिए कहा होता है, जहाँ पर वो यही कर रहा होता है। तो उसी समय यहाँ पर आ जाता है लेंस और कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ। जिस पे वो कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। जिस पे वो कहता है कि लैंग डूम वाले तुम्हारे ऊपर टारगेट बना के रखे हुए हैं और कभी भी वो तुम पे हमला कर सकते हैं, और उस समय अगर मैं हुआ तो मैं उनकी बैंड बजा दूंगा। जिसमें वो कहता है कि अरे झूठ मत बोलो, तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना। जिसमें वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमें यहाँ पर लैंग डूम के दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मार्शल के कॉइन को लेने आते हैं। और यहाँ पर फिर मार्शल को दिखाया जाता है जहाँ पर आउल्स मार्शल को बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। और अचानक से क्या होता है कि मार्शल यहाँ पर पानी के अंदर घुस जाता है, और फिर यहाँ पर एक उड़ता उड़ता शुरिकेन आता है और लेंस के पास से निकल जाता है। जिसमें हमें पता चलता है यहाँ पर वो लोग आ चुके होते हैं, जहाँ पर लेंस उनसे कहता है ओह तुम लैंग डूम वाले हो ना, और तुम यहाँ पर हम लोगों के कॉइन्स लेने आए हो। और वो कहते हैं कि हम मैजिया लूपस 6th ओरेले एंड्रू हैं और मैं हूँ 7th फैंग एंड्रस सिनरी। और यहाँ पर फिर ओरेले उनसे कहता है कि चलो एक बेट लगाया जाए कि अगर हम जीते तो तुम अपना कॉइन हमें दे देना, अगर हम हारे तो हम तुम्हें अपना कॉइन दे देंगे। जिस पे यहाँ पर मार्शल डूबते हुए कहता है अरे मैं डूब रहा हूँ, मुझे तैरना नहीं आता। जिस पे वहाँ पर जो ओरेले होता है वो अपने आप को शार्क में ट्रांसफॉर्म करते हुए कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ। और फिर यहाँ पर वो चला जाता है। और फिर यहाँ पर लेंस और सिनरी में फाइट होने लगती है, जहाँ पर जो सिनरी होता है वो अपनी सुरिकन से उसके ऊपर वार करता है, लेकिन यहाँ पर लेंस हमारा बच जाता है और मैजिक का यूज़ करने ही वाला होता है। लेकिन वो देखता है कि जो सिनरी के पास होते हैं बहुत सारे आउल खड़े होते हैं, जिसकी वजह से वो सोचता है कि अगर मैंने अपनी ग्रेविटेशन पावर का यूज़ किया तो ये आउल भी मर सकते हैं। जिस पे कि वो बचते हुए
वापस हमला करने जाता है, लेकिन फिर अचानक से उस पे क्या होता है, अपनी बहन की याद आ जाती है, जिससे वो कह रही होती है कि किसी निर्दोष को हानि नहीं पहुंचाते, जिस पे वो अपनी मैजिक का यूज़ नहीं करता है। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए जो सुनरी होता है वो अपने डबल सुरेकन ट्रिपल सुरेकन फेंक फेंक के यहाँ पर लेंस की हालत पस्त कर रहा होता है। और यहाँ पर जो सुनरी होता है वो लेंस से कहता है कि तुम क्राउन फैमिली के हो ना, तुम्हारी फैमिली के तो बहुत ज़्यादा ही चर्चे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है, लेकिन तुम इतने कमज़ोर कैसे? इसीलिए लगता है तुम अपनी फैमिली के पास से भाग गए थे क्योंकि तुम कमज़ोर हो। ऐसे तुम्हें होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। जिस पे वो यहाँ पर लेंस की बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती पे बेइज्जती कर रहा होता है, जिस पे लेंस की यहाँ पर बुद्धि ख़राब हो जाती है और वो मैजिक का यूज़ करके पास पड़ी हुई सेवल को गिरा देता है। जिस पे वो कहता है बताओ तुम तो इतना ही ज़्यादा कमज़ोर हो, और यहाँ पर अपने शूरिकेन का यूज़ कर रहा होता है उसे मारने के लिए। लेकिन अचानक से उसे आवाज़ सुनाई देती है एक, और पीछे दिखाया जाता है कि जो सारी आउल्स होते हैं वो यहाँ पर अनाज के दाने को खा रही होते हैं। और यहाँ पर जो लेंस होता है उसने जानबूझ के वो शवल को गिराया होता है जिससे यहाँ रास्ता खाली हो जाए और आउल चली जाए और वो यहाँ पर अपने मैजिक का यूज़ कर पाए। और वो ऐसा ही करता है, यहाँ पर वो अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज़ करता है उसको और उसके सारे सुरिकेन्स को ज़मीन में गाड़ देता है। जिस पे यहाँ पर खिसियाते हुए सिंड्री उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो, हम दोनों ही डबल लाइनर हैं। जिस पे यहाँ पर लेंस जो होता है वो कहता है मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं सिर्फ ताकतवर बन रहा हूँ अपनी बहन के लिए। और फिर हमें नेक्स्ट सीन यहाँ पर दिखाई जाती है, यहाँ पर जो शार्क मैन होता है वो आजू बाजू मार्शल को ढूंढ रहा होता है, तभी उसके अचानक से पास से कुछ गुजरता है जिससे वो कहता है क्या एक ह्यूमन इतनी तेज कैसे स्विम कर सकता है, और उसने तो मुझसे कहा था कि वो स्विम ही नहीं कर सकता, तो कैसे ये कैसे हो गया। और फिर क्या होता है, मार्शल उसके पास से निकल के वापस उसके पास आता है और कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी मदद की मेरा फियर हटाने के लिए। जिसमें वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो वो फिर क्या करता है, शार्कमैन अपना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जैसे ही मार्शल को वापस मारने जाता है, यहाँ पर अपना मार्शल उसके पेट में ही बहुत ज़ोर ज़ोर की मारने लगता है, जिसकी वजह से वो समझ जाता है कि मार्शल से लड़ना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है। और मार्शल फिर डायरेक्ट उसे ऊपर तक की खींच के ले जाता है। फिर यहाँ पर मार्शल और लेंस को दिखाया जाता है, जिसमें से मार्शल क्या करता है, उनमें से एक का गोल्डन कॉइन ले लेता है और कहता है मैजिया लूपस के लोग तो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हैं। जिसमें मार्शल भी कहता है हाँ ये तो बहुत कमज़ोर हैं। और तभी वहाँ पर यही सुनते हुए एक और बंदा आता है और कहता है क्या तुम यार कैसे हमारी बेइज्जती कर सकते हो। और जैसे ही मार्शल और लेंस पीछे मुड़ के देखने वाले होते हैं, वो इतनी स्पीड में उनके बगल से निकल के सामने आ जाता है कि वो लोग तो समझ ही नहीं पाते कि आखिर क्या हुआ। मास्क वाला जो बंदा होता है वो अपनी अखियों का जादू करने लगता है, और वैसे ही जो हमारा फिन होता है उस पर जादू का यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर उसका जादू जो होता है काम ही नहीं करता। तब तक हमारा मार्शल तैयार हो जाता है उसे मारने के लिए, और जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि जैसे ही वो अपना मुक्का मारता है वो अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देख के वो बहुत ज़्यादा ही चौंक जाता है और कहता है कि क्या कोई मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो सकता है यहाँ पर। और फिर वो जो आदमी होता है वो कहता है मैं यहाँ पर कोई लफड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपने बंदों को यहाँ से उठाने के लिए आया हूँ। और कहता है कि हम अभी नहीं मुलाकात होगी, अभी तुम सेफ हो, हम लोग मिलते हैं बाद में। और यही कह के वो यहाँ से निकल लेता है। और यहाँ पर जो लेंस होता है वो कहता है मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, मैजिकल लूपस वाले लोग सही में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक और ताकतवर होते हैं। जिस पे कि मार्शल भी एग्री करता है। और फिर हमें वापस वही बंदे को दिखाया जाता है जिसका जो मास्क होता है वो चटकने लगता है, और वो कहता है ओह ये तो मार्शल के मारने की वजह से हुआ है, वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।